हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट एंड टाइप्स ऑफ लोड, जिसमें हमने स्टडी किया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ लोड। लोड कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह के रेजिस्टेंस का या फिर आपका इंडक्टर का, ये अलग अलग लोड हमने बताए थे कि कौन सा पावर फैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका करंट है वो क्या हो रहा है, वो लैग कर रहा है। किसी कंडीशन में वो लैग कर रहा है, किसी कंडीशन में वो लीड कर रहा है। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो डिस्कस करने में हमने देखा था जो इंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, हमारा करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू से लैग करती है। लैग करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पावर फैक्टर उससे डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हमने देखा था कि जैसे ही हम रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे थे, मतलब रेजिस्टिव लोड यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा था, यूनिटी हो रहा था, यानी कि जो हमें चाहिए एक्चुअल में। लेकिन जब हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से वो लैग कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला P = VI इंटू कुछ। पावर क्या होते हैं, V इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एंगल के, इन दोनों के वोल्टेज और करंट में क्या एंगल है वो शो करेगा थीटा। दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या होगा, VI cos फाई, जहाँ पर P की वैल्यू होगी VI cos फाई cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी P/VI। और पावर क्या होगी, किलोवाट। पावर हमारी क्या होती है, किलोवाट, और वोल्टेज इंटू KVA। ठीक है, किलोवोल्ट एम्पियर। तो इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, kW/kVA। क्लियर है। तो ये आपका है पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, APFC पैनल। क्या मतलब होता है APFC पैनल, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। तो ये एक होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही करेक्ट कर, जैसे ही होगा क्या, हमारा लैग करने लगेगा। जैसे ही हमने वोल्टेज और करंट जिस रेशो में आएंगी तो क्या होगा, इंडक्टर जहाँ पर लगा हुआ होगा उसकी वजह से क्या होगा कि लैग करेगा। दैट मीन्स हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही वो लैग करेगा, हमारे जो ये भी हम कैपेसिटर हम लगाएंगे, कैपेसिटर बैंक हम लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको क्या करेंगे, वो यूनिटी पावर फैक्टर तक लेके जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि ये पैरेलल में हम लगाते हैं, हमेशा जो कैपेसिटर लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्यों लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पैरेलल में क्या होता है, हमारी वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। दैट मीन्स करंट क्या होगा, वेरी करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, करंट को ही तो लीड कराना है। दैट मीन्स करंट को वेरी कराना है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी हम इस तरीके से कैपेसिटर लगाएंगे तो हमेशा किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू चेंज करानी है, वोल्टेज हमें सेम रखना है। क्लियर है। अब देखिए, प्योर इंडक्टिव लोड होता है। प्योर इंडक्टिव लोड में क्या होता है, cos थीटा = पावर फैक्टर होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। दैट मीन्स cos 90 क्या हो गया, 0। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये लैग कर गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इंडक्टिव लोड में क्या हुआ, ये लैग कर गया, दैट मीन्स 0 हो गया। और हमें कहाँ तक चाहिए, हमें इसको लेके जाना है 1 तक, इस वैल्यू को हमें 1 लेके जाना है। दैट मीन्स ये लैग कर रहा है। किस तरीके से हम ले जाएंगे वो हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर, जो भी अभी मैंने बताया APFC, जिससे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पावर करेक्टर से हम इसको क्या करेंगे, 1 तक लेके जाएंगे। कैपेसिटिव लोड में हम देखते हैं cos थीटा किसके पावर फैक्टर के बराबर होगा, और cos थीटा की वैल्यू हो गई 90। दैट मीन्स क्या हो गया, 1। क्लियर है। तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई 1 हो गया। दैट मीन्स ये क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। हमें लीडिंग पावर फैक्टर ही चाहिए अपने एक आइडियल सर्किट में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम पावर फैक्टर को, अगर जो भी हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में जा रहा है, अगर हम उसको इम्प्रूव ना करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है हमारे जनरेटर स्टेज। तो वहाँ पर क्या होगा, सब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो उससे हम क्या होगा कि हमारा कहीं ना कहीं लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो
जब लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसके हमारी अगर आपका पावर फैक्टर डाउन जा रहा है, दैट मीन्स जो भी जनरेशन का, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक यूपीपीसीएल, वो क्या काम कर सकते हैं, एक आपके एक पेनल्टी के फॉर्म में आपको क्या है पेनल्टी लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको उसका पेनल्टी फाइन के रूप में जमा करनी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। अब पावर फैक्टर अगर हम इम्प्रूव ना करें, क्या करें, अगर हमारा लैगिंग चल रहा है, लैगिंग चलेगा तो हमारा क्या होगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे और हमारा वायर का साइज़ बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जाहिर सी बात है कि अगर हमारा वायर का साइज़ हम पतला है तो दैट मीन्स वो क्या है, कॉस्ट कम है, और वायर का साइज़ अगर बढ़ गया तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे वो कॉस्टली हो जाएगा। तो हमें क्या ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना है। तो ये मेथड थे हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करने के, किस तरीके से हम पावर फैक्टर, बहुत सारे मेथड होते हैं, सिंक्रोनस मोटर भी यूज़ की जाती है पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, क्लियर है। लेकिन अभी हमारे लिए जो मेन है वो यही है कि हम क्या काम करेंगे, कैपेसिटर बैंक का यूज़ करेंगे, जिसको हम कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, पैरेलल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना होता है पावर फैक्टर को। थैंक यू एंड हैव ए गुड